अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी राहु और केतु की फूड हैबिट्स का डिफरेंस। दोस्तों, जिस इंसान का राहु स्ट्रॉन्ग होगा, या सेकंड हाउस में होगा या फोर्थ हाउस में होगा, मून के साथ या वीनस के साथ होगा, तो उन लोगों की पर्टिकुलर फूड हैबिट्स होती है। एक तो उनको ज़्यादा जंक फूड पसंद होता है, ठीक है। जंक फूड पसंद होगा, ज़्यादा मुरगन खाने पसंद होंगे, यानी कि दे कैन बी नॉन वेजिटेरियन, और एग्जॉटिक फूड ट्राई करने का उनको शौक होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाने खाने का शौक होता है। और अगर वो राहु की फूड हैबिट्स, अगर वो ऐसा पर्सन है जिसका राहु स्ट्रॉन्ग है और वो कुकिंग कर रहा है, तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा डाल देता है। ये नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ कम रह जाए, नमक कम रह जाए, कोई मसाला कम रह जाए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो वो ज़्यादा कर देगा, कोई ना कोई एक चीज़ ज़्यादा कर देगा, ठीक है। उसी तरह से खाना खाते वक्त भी जब कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, नए नए खाने ट्राई करते हैं, तो एक टाइम पे ही कहते हैं कि अब नया क्या करें, अब तो मज़ा ही नहीं आ रहा, यानी और से और जिस जो राहु की आदत है कंज्यूम करना, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना, नई से नई चीज़ पाने की ख्वाहिश करना, जितना मिले वो कम लगे, तो इस तरह से होता है। और केतु का आप इस तरह से समझें कि कोई इंसान है जो परहेजी खाना खा रहा है, ठीक है। वो उसमें नमक मिर्च नहीं है, ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक, लाइक खिचड़ी, दाल, चावल वगैरह। आप उसको थोड़ा सा भी मसाले ज़्यादा डाल के दोगे ना, उसको फ़ौरन फील होगा। इवन उसको एक एक स्पाइस फील होगा कि अच्छा, आपने इसमें ज़ीरा ज़्यादा डाला, आपने इसमें ये इतना डाला, ये चीज़ ज़्यादा हो गई है। और बहुत कुछ खाने ऐसे होते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत आपके टेस्ट बर्ड्स को बहुत डेलिकेट होने की ज़रूरत होती है। यानी हम बहुत ज़्यादा जब मुरगन, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाले खाने खाते हैं, बहुत तरह तरह के खाने खाते हैं, तो एक टाइम पे हमारी जो ज़ुबान होती है ना, उसको इतना कुछ मिल गया होता है हमारे टेस्ट बर्ड्स को कि उसको ज़रा भी कम होना तो कहता फीका है, ये ऑयल कम रह गया, इसमें तो तड़का नहीं लगा, इसमें तो मक्खन नहीं डला हुआ, इसमें घी नहीं डला, मुझे मज़ा नहीं आया। इसके बरक्स केतु वाला जो पर्सन होगा, वो डेलिकेट फूड, बिल्कुल कुछ कुछ जायके होते हैं, बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा उसमें सब कुछ डला होता है। जब आप खाओगे तो ओके, एक बाइट में जायका मिल रहा है, एक बाइट में इतना ज़्यादा लेयर्स ऑफ टेस्ट मिल रहा है उसमें। अच्छा, उसमें जो है वो क्यूमिन भी है, उसमें सिनेमन है, उसमें बारीक से जायके जो अक्सर जो है वो इटालियन बेकरी के जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें बड़ा समटाइम बड़ा डेलिकेट उसमें टेस्ट होता है, बड़ा डेलिकेट साथ एक एक चीज़ का जायका आ रहा होता है। तो जो राहु वाला पर्सन होगा ना, जब वो खाएगा तो वो कहेगा ये क्या था, मुझे तो नहीं, मज़ा ही नहीं है, तो ब्लेंड है ये। केतु वाला पर्सन जब उस चीज़ की बाइट लेगा ना, तो वो कहेगा अच्छा, इसमें ये डला हुआ है। उसका टेस्ट बर्ड्स इतने रिफाइन हो गए होते हैं, इतना ज़्यादा उसको डेलिकेट टेस्ट आ रहे होते हैं, जिसे कहते हैं ना कि राहु वाला पर्सन, आजकल बहुत सुना हुआ है जी, फलां बड़ा फूडी है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है। कई दफ़ा होता है जिसको मज़ा नहीं आ रहा होता ना, वो ज़्यादा खा जाता है, ऐसा भी होता है। वो कहता है थोड़ा और खा लूँ, शायद उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाए और मज़ा आ जाए। वो फूडी नहीं होता, फूडी वो होता है जो 4 बाइट्स खाएगा और वो कहेगा कि मज़ा आ गया। वो असल फूडी, यानी कि वो फूड को वैल्यू तो कर रहा है, साथ साथ फूड का असल मज़ा भी ले रहा है। उसको फूड के जो है वो डेलिकेट टेस्ट जो हैं वो समझ आ रहे हैं, वो फूडी है असल। ये नहीं है कि ये भी खा लो, वो भी खा लो। जब छोटी सी बाइट में मज़ा आ जाता है ना, तो कई दफ़ा इंसान और बाइट्स भी नहीं लेता। वो एक छोटी सी बाइट की चीज़, एक छोटा सा, जिसे जापानीज़ फूड एक फूड आर्ट कहते हैं, क्योंकि उसको इतना प्यारा बनाया जाता है, इतना सवारा सजाया जाता है, उसकी एक बाइट में लेयर्स ऑफ टेस्ट होता है। तो वो जब टेस्ट लेगा तो उसको इतना मज़ा आ जाएगा, वो कहेगा कि हाँ,
किसे कम में शेर हो जाना, थोड़े से खाने में मज़ा आ जाना उसको, तो वो कहेगा कि मुझे तो मज़ा आ गया इसका। जिसको मज़ा नहीं आया वो कहेगा कि थोड़ा सा और खा के देखता हूँ, शायद कुछ सेटिस्फेक्शन हो जाए, हो सकता है शायद मुझे कुछ फील हो कि ऐसा लगे कि मैंने कुछ खाया है, या वो भी ट्राई कर लेता हूँ, वो भी ट्राई कर लेता हूँ। तो ऐसा भी होता है। लेकिन केतु वाला इस जगह पे पहुंचता कैसे है? केतु वाला भी परहेजगारी से पहुंचता है। परहेजगारी ये है कि कई लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, कई लोग होते हैं जो कुछ फूड रिस्ट्रिक्शंस रख लेते हैं अपने लिए, कई लोग होते हैं जो रोज़े रखने शुरू हो जाते हैं, फास्टिंग करते हैं। जब रिस्ट्रिक्शन आती है ना, जैसे केतु मैंने आपको बताया था पहले भी के प्यूरिफाई करता है, और प्यूरिफाई करने के लिए आपको बड़ी परहेजगारी दरकार होती है, परहेजगारी चाहिए होती है। तो परहेजगारी करने में जब अपने आप को कोई चीज़ आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी चीज़ मिलेगी आपको उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, वो चीज़ आपको बड़ी पसंद आएगी। राहु वाला इसके बरक्स, वो बल्कि पानी भी पिएगा तो वो कहेगा कि सादा पानी नहीं, मुझे तो फ्लेवर वाटर चाहिए, उसको सादे पानी में भी मज़ा नहीं आएगा। केतु वाला कहेगा कि जितनी प्योर चीज़ मिल सके उतना अच्छा है। तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन आती है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ती है। बज़ाहिर लग रहा होता है कि हमने चीज़ों से अपने आप को जैसे वंचित रखना हो, कहते हैं ना कि किसी चीज़ से अपने आप को, किसी मज़े से अपने आप को मुस्तफ़ीद ना होने देना, या उसको इंजॉय ना करना किसी चीज़ को, बज़ाहिर ये लग रहा होता है। लेकिन वो थोड़ा सा टाइम होता है, जब आपका परहेजगारी का टाइम होता है, जब आपका रिस्ट्रिक्शन का टाइम होता है, उसके बाद जब थोड़ा जो मिलता है ना, आपको उसमें मज़ा आता है, आपको तो उसमें अच्छा लगने लगता है। एक टाइम पे जब मेरी बेटी पैदा हुई, उसके बाद मेरा वेट पुट ऑन हो गया था तब बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने आप को, मैं ये दुआ मांगती थी अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझे थोड़े में सेर कर दे, यानी कि मैं थोड़ा सा खाऊं तो मेरा पेट भर जाए, थोड़ा सा खाऊं तो मुझे मज़ा आ जाए। तो अल्लाह ताला से मैं ये दुआ मांगती थी, तो होता भी ऐसा था, ऐसा होना शुरू हो गया। तो वही चीज़ है कि केतु की प्योरिटी जो होती है, जो प्यूरिफाई कर देता है हमारे टेस्ट बड को, बड़ा रिफाइन कर देता है। हर चीज़ नहीं खाते कि भाई ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, वो ऐसी चीज़ चूज़ करेंगे जो जिसमें जो नेचुरल होगी, जो प्योर होगी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल कलर्स या बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स और ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं होंगी, इंग्रेडिएंट्स ऐसे नहीं होंगे। कोशिश ये होगी कि जितना सादा हो सके वो चीज़ें इंजॉय करेंगे जब केतु प्रोमिनेंट रहेगा। तो ये था दोस्तों थोड़ा सा राहु और केतु का डिफरेंस। और चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।